जय हिंद। वेलकम टू करियर संकल्प 247। आज हम बात करेंगे तेलंगाना के उस दर्दनाक घटना के बारे में जिसे पूरे देश को हिला दिया। एक केमिकल फैक्ट्री में हुई जोरदार ब्लास्ट में दर्जनों लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना में कौन जिम्मेदार है? क्या ये एक्सीडेंट था या लापरवाह का नतीजा? इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी टाइमलाइन, रियल फैक्ट और रिएक्शन ऑफ टॉप लीडर। सुबह 9:30 बजे 30 जून 2025 सिकाची इंडस्ट्री लिमिटेड में अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना पावरफुल था कि पूरी बिल्डिंग हिल गई और रिएक्टर यूनिट में भीषण आग लग गई। लोगों को शुरुआत में लगा कि शायद कोई छोटी टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन विदिन ए मिनट आग अनकंट्रोल हो गई। ब्लास्ट के वक्त फैक्ट्री में लगभग 150 वर्कर मौजूद थे। मोस्ट ऑफ देम वेयर इनसाइड प्रोडक्शन एरिया। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, कई मजदूर लंबे। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला? फायर डिपार्टमेंट की 11 गाड़ियां तुरंत साइट पर पहुंची। पुलिस, एसडीआरएफ और इमरजेंसी मेडिकल टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। सम विक्टिम्स को मलबे से बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ की मदद ली गई। जो लोग क्रिटिकल इंजर्ड थे उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटल भेजा गया। कई मजदूर मलबे में दब गए और कुछ ही लोग रिएक्टर यूनिट से बाहर भागने में कामयाब हुए। आई विटनेस ने बताया कि धमाके के साथ साथ स्मोक और फायर इतनी तेज थी कि सबको समझने का मौका ही नहीं मिला। गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 35 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मैनी ऑफ द इंजर्ड हैव सफर्ड 70 to 90 बर्न और क्रूशियल कंडीशन में है। घायलों को हैदराबाद के गांधीनगर और अदर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब देखते हैं फैक्ट्री का बैकग्राउंड क्या था। कंट्रोल कर लिया। सिकाची इंडस्ट्री लिमिटेड की शुरुआत 1989 में हुई थी। यह फार्मा एक्सीपेंट बनाने वाली एक कंपनी है, जैसे कि एमसीसी, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, जो दवाओं को फिल्टर में रूप में यूज़ होता है। कंपनी के पास यूएसए और यूएई में भी ब्रांच है, लेकिन कुछ पुराने रिपोर्ट में कहा गया है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड यहाँ प्रॉपर्ली फॉलो नहीं की जाती है। इंडिया के ये हर एक दवा कंपनी या इंडस्ट्री में यही हाल है। ब्लास्ट का कारण क्या था? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के सजेस्ट करती है कि ब्लास्ट रिएक्टर यूनिट में प्रेशर बिल्ड अप और लीकेज की वजह से हुआ है। सम ऑफिसर बिलीव करते हैं कि ओवर हीटिंग के कारण रिएक्टर में जैक बर्न हो गए, लीडिंग टू मैसिव फायर। वर्कर ने पहले ही सेफ्टी कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख जताया है और हाई लेवल इंक्वायरी का आदेश दिया है। ईच विक्टिम्स फैमिली को 10 लाख रुपया घायल। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है और जो इसमें घायल हुए हैं उनको 50,000 और जो डेथ हुए हैं उसको 2 लाख रुपया को दिया जाएगा। ओपोजिशन लीडर जैसे राहुल गांधी, ओवैसी ने भी सरकार को फायर सेफ्टी पर जिम्मेदार ठहराया है। गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल ऑफ बोर्ड शामिल है। इसके अलावा पूरे तेलंगाना में चल रही केमिकल फैक्ट्रीज का सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दी गई है। ये ब्लास्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक वार्निंग है। इंडिया में इंडस्ट्री सेफ्टी को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो मजदूर हमारे इकोनॉमी के बैकबोन हैं, उनकी सुरक्षा में सबसे ज़रूरी होना चाहिए। आपको क्या मानना है? क्या यह हादसा को रोका जा सकता था? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।